क्या होगा कि जब एक शब्द को बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारे विचार, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशंस होती है सारी एक तरफ हो जाती है और हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्शियस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो हम उतना सजग हो जाएंगे उस मंत्र के माध्यम से। तो पहले हम करेंगे, किसी को बताऊंगा मैं चार तरीके से। पहले आप बेकरी में बोलेंगे उसको, ठीक है, बोलेंगे। दूसरे को, यदि आपको लगता है कि कोने में बैठना है आपको, तो यू कैन सिट अकॉर्डिंग, ठीक है। आप एक कोने को संभाल सकते हैं, वहाँ आपको वो मंत्र केवल आप सुने, ठीक है, वही करना है। 10 मिनट का समय होगा, 10 मिनट निरंतर आपको करना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? जो आपको इष्ट लगता है, जिसको इष्ट समझ में नहीं आता है वो कोई भी शब्द पकड़ लीजिए, ईश्वर का, किसी का भी, और वो 3 अक्षर का होना चाहिए, 3 से 5 अक्षर का बस, ठीक, बड़ा वाला नहीं, ठीक। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट करना है, क्योंकि अभी मध्य रात्रि है और अब जो है हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। थोड़ा समझा देता हूँ पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। आपका शरीर, आपके शरीर में 5 तत्व हैं, इन्हीं से बनता है। तो जो जल तत्व होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हर चीज़ का। जैसे किसी ने आपको बोला, कुछ ही बोला, तो आपकी संवेदनाएं जो बहती है वो किसमें बहती है, जल तत्व में। तो खून के रूप में हो सकता है, नाड़ियों में जो प्रवाह करता है, दूषित हो या शुद्ध हो, जो भी है, ठीक है। तो जल तत्व बड़ा ही सक्रिय होता है और आप देखेंगे कि जब भी पूर्णिमा होती है तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, ठीक है। यानी कि बड़ा आदमी आनंद में होता है, मस्ती में होता है। जब अमावस्या होती है तो पूरी ऊर्जा किधर जाती है, पैरों की तरफ, और अभी आपकी ऊर्जा जा रही है ब्रेन की तरफ, ठीक है। हाँ जी, हाँ, आज आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, लेकिन अमावस्या के दिन क्या होता है, काम भी नहीं करने देते वर्करों को, छुट्टी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा पैरों की तरफ बहती है। तो किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को आँखों से सही दिखता नहीं है, तो लोग कहते हैं कि भूत आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम पूर्णिमा का महत्व, इस दिन क्या होता है कि पूरा ब्रेन सक्रिय होता है, तो पूरी ऊर्जा जब ब्रेन की तरफ बहती है, हम एक गहरे भाव दशा में जब हम करते हैं तो क्या होता है, आसान होता है किसी चीज़ को सिद्ध करना, किसी चीज़ को पकाना, ठीक है। इसे पूर्णिमा को हम बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। शरद पूर्णिमा को हम महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि इसको कहते हैं महाराज पूर्णिमा। महाराज मतलब कि वो दृश्य जब श्रीमद् भागवतम में हम सुनते थे, हजारों हजारों गोपियों के साथ भगवान होते थे, हर जगह पर मौजूद होते थे, ठीक है। और वो जो समय होता है रास का, यही समय चलता है जब चंद्रमा खिला हुआ होता है। यानी कि ऊर्जा को इतना सक्रिय हम कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो हमें बैठ जाएंगे, अपनी जगह ले लेंगे, किसी से कोई बात नहीं करनी, आप चुप के बैठ जाइए, एक तरफ बैठ जाइए, अपनी जगह ले लीजिए। आप किसी की आवाज़ कहीं ना जाए, कोई जगह ले लीजिए, किधर आ जाइए, ये किधर लिया जाइएगा। 10 मिनट के लिए एक मंत्र का जाप कंटिन्यूसली, कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ वो मंत्र होगा और सिर्फ मंत्र होगा। यदि मन को डिस्टर्ब, कोई मन बार कहीं से कोई विचार आता है तो मन को आदेश देंगे कि आपको सिर्फ यही करना है, ठीक है। पूरा समर्पण के साथ केवल वही रहे, ठीक है। आप विदा हो जाए, ये मान के चलिए कि आज हम खत्म, इस दुनिया में नहीं हैं और फिर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, बैठ जाइए। करना है कि करने हो गई? नहीं, वो ऊपर सारी लाइटें बंद हो जाए तो सारी लाइटें का सिस्टम पता नहीं, लाइट बंद करने, वो उधर की लाइटें बहुत तेज है ना। आप इधर चेहरा कर लीजिए ना। नहीं, वो नहीं कह रही, उनका पूर्णिमा का दिन है ना, लाइटें थोड़ी कम अभी कर देंगे, अभी करवा देंगे, तो भाई जी को फिर बोलेंगे।
या फिर अभी में 2 मिनट के लिए हम एक कॉमन उच्चारण करेंगे, आप समझ जाएंगे। बता देता हूँ भाई कि लाइट का सिस्टम कहाँ